राधा कृष्ण की गुप्त सगाई। कीर्ति मैया सारा दिन अपनी लाली श्री राधा के लिए चिंतित रहती थी। फिर सोचती, मेरे 2 पुत्र तो सरल और सुंदर हैं, किसी ने कभी हंसी में भी उनके अवगुण कहे नहीं है, और अपनी लाली की तो बात ही क्या करूं। राधा सुबल सहोदर युग्मजा है, दोनों को पहचानने में मुझसे अनेक बार भूल होती है, दूसरे तो भूल करते ही हैं। मेरी लाली के लिए महर्षि गर्गाचार्य कह गए कि ये तो लोक महेश्वरी है, ये इतनी भोली सीधी मेरी कन्या, ये मेरी लाली है, इतना ही बहुत है, मुझे ईश्वरी महेश्वरी नहीं चाहिए। सब कहते हैं, कीर्ति रानी आपने ऐसी सुंदर कन्या पाई है जो माता के उदर से ही सौभाग्य बिंदु और सिंदूर लगाए आई है। इनके सघन केशों के मध्य जो सीधी सिंदूर रेखा है वह तो सदा स्पष्ट ही रहती है। मैंने कई बार इनके सघन घुंघराले काले केश बिखरा कर देख लिया। इसके केश ही ऐसे हैं कि इसकी मांग से उस स्वाभाविक सिंदूर रेखा को ढका नहीं जा सकता। इसके नामकरण के समय महर्षि गर्गाचार्य ने नामकरण के समय देखकर इसे अपने अंक में रखा था और इसके पद को देखते रहे थे। वे न जाने क्या क्या कह गए, वे सब मैं नहीं समझ सकी। मेरे पल्ले इतना ही पड़ा कि इसके वाम पद के सब चिन्ह नंद नंदन के दाहिने पद चिन्हों से और दाहिने पद चिन्ह वाम पद चिन्हों से मिलते हैं। तब मैं समझी अवश्य यशोदा के लाल को देखकर ही मेरे भवन पधारे हैं। उनके जाने के बाद मैंने ध्यान देकर इसके पद देखे थे। कमल, यव, ध्वजा, पताका, अंकुश, स्वास्तिक आदि चिन्ह और किसी शिशु के पद में मैंने कभी नहीं देखे। महर्षि की बात का मैंने एक ही अर्थ समझा कि यह यशोदा के अंक धन की ही बनेगी और यह मेरे स्वामी की तो सदा से ही कामना है, क्योंकि हमारे योग्य वे ही परिवार है। ऐसा वृषभानु सोचते थे। हमारे गोप कुल में रिवाज है कि बालक गोद में हो तभी से सगाई कर दे। नंदराय के घर का पुत्र था, मेरे घर की पुत्री हुई तो मेरी चिंता मिट गई। नंद नंदन जो है, हमने महर्षि शांडिल्य से बात की कि मेरी लाली व नंदलाल की सगाई का मुहूर्त निकालो, परंतु 7 दिन के लाला थे और पुतना आधम की। वह भले मर गई, किंतु कंस की ओर से हमें सतर्क कर गई कि कंस की क्रूर दृष्टि है ब्रजराज कुमार के ऊपर, अतः हमें सावधानी पूर्वक ही कुछ करना चाहिए। महर्षि गर्ग हमारे यहाँ आए, उन्होंने बताया तुम्हारी कन्या तो नंद तनय की नित्य संगीनी पत्नी है, इनका तो अनादि संबंध है ही, इसमें व्यवधान बनने की शक्ति सृष्टि में है ही नहीं। हम दोनों धन्य हो गए थे। हमने चाहा गर्ग जी ही यह संबंध पक्का कर दे, पर वे बोले अनादि दंपति में विवाह की औपचारिकता आ नहीं सकती। जो पति पत्नी है उसकी क्या शादी करना जो पति पत्नी है उसकी क्या शादी करना, परंतु अवतार लीला में यह आवश्यक है, किंतु उसे स्वयं सृष्टिकर्ता संपन्न करेंगे और वह भी समाज के नेत्र से परोक्ष ही, यानी गुप्त। फिर महर्षि शांडिल्य ने हमें समझाया कि कंस की दृष्टि नंद नंदन पर है। यदि आप नीलमणि से अपनी लाली का विवाह करोगे तो कंस को लगेगा कि वसुदेव जी का इसमें कुछ हाथ है, और वह राधा चंद्रावली 8 शक्तियों को भी ढूंढ रहा था, अतः सगाई गुप्त रूप से कर दो। मैंने कहा मुझे आपत्ति नहीं है, मुझे मेरी पुत्री के विवाह का बड़ा उत्साह था, पर शांडिल्य जी ने
कहा, प्रथम संस्कार पहले कर दो, उपहार अन्य अवसर पर तब दिया जाए जब वह किसी को चौंकावे नहीं। नंदराय तो यह हर बात से सहमत थे। वे तो कहते थे, नीलमणि आपका ही है, तुम्हें जो उचित लगे वह करो। अब शेष क्या रह गया? शांडिल्य ने मुहूर्त निश्चय किया। मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी को महर्षि ने गोष्ठ के एकांत में बिना किसी समारोह के केवल सामान्य पूजन करा के संस्कार संपन्न कराए। पीत जगुलिया और काचनी में सुशोभित मयूर मुकुट नील सुंदर के भाल पर लगाया, हमारे हाथों से कुमकुम तिलक और अक्षत, यह छवि तो अब जीवन भर भूलने की नहीं है। रहा उपहार, सो नीलमणि के जन्मदिन पर वर्षगांठ के अवसर पर उपहार भेजे तो नंदराय भी चौंके। पहले तो वे बोल पड़े, इस अवसर पर इतने अपार उपहार? हमने कहा, आज आप किसी की भेंट अस्वीकार नहीं कर सकते। मेरा तर्क नंदराय ने चुपचाप स्वीकार कर लिया। हमने कहा, नील सुंदर व्रज का युवराज है, यह सबका है, अतः इसकी जन्मगांठ पर उपहार देने की साथ किसके मन में नहीं होगी। आज तो आपको इस संबंध में मौन रहना चाहिए। हमारी युक्ति सफल हो गई। अन्य गोपों को भी मेरा तर्क भा गया, क्योंकि वे भी तो अद्भुत एवं बहुमूल्य उपहार लाए थे। हमारे किए उपहार संग उनके उपहार भी स्वीकारने पड़े। उस दिन के उत्सव उल्लास में किसी ने यह ध्यान नहीं दिया। ध्यान दिया तो वे केवल रोहिणी रानी ने। हमारी सेवक वही थी। उसने हमें बताया कि नंदरानी से कह रही थी, नीलमणि के लिए वृषभानुपुर से आने वाले उपहारों में सगाई में मिलने वाली पूरी सामग्री है। पूरे परिवार के लिए तथा सेवकों दासियों के लिए भी वस्त्राभूषण है। नंदरानी बोली, जीजी, इस संबंध के लिए तो आंचल फैलाकर मैं श्री नारायण से वरदान मांगती हूँ। यह मैंने सुना तो इतनी प्रसन्नता हुई कि वर्णन नहीं कर सकती। लाले के पिता और हम विदा होने लगे तब नंदराय जी ने हमें उपहारों से लाद दिया। बोले, आपसे तो हम सदा लेते ही रहेंगे। यह सब आपको हमारी लाली और उसके सेवकों सेविकाओं तक पहुंचा देने का कष्ट करना है। नंद भवन से आए उपहारों से मेरी लाली की गोद भर गई, पर वह तो अभी अबोध थी। उसे क्या पता ये सब क्या हो रहा है। अवश्य ही आज वह गंभीर रही, पर वह तो सदा से ऐसी ही है। मेरी पुत्री में चपलता तो कभी आई ही नहीं। मैं उनके नील सुंदर को अपना बना लेने का स्वप्न ही अभी देख रही हूँ। और दोनों भाई का श्री कृष्ण से प्रेम कैसा है। प्रातः होते ही दोनों भाई भागते। इनका नहाना, श्रृंगार करना, भोजन करना अब सब उनके करों से होता है। मैं कितना कहती हूँ इन दोनों को कि हमें उनके यहाँ से कुछ नहीं लेना चाहिए, किंतु बालक इस मर्यादा को समझ तो नहीं सकते। इनके हाथों को उनके कुमार को प्रतिदिन कुछ भेजते रहकर ही मुझे संतोष करना है। मेरे सुबल को तो नील सुंदर सखा ने इतना सम्मोहित कर दिया है कि अब दूसरे किसी की बात ही नहीं करता। कहता है, कृष्ण बहुत सुंदर है। मैंने कहा, पर वह तो काला है। सुबल चिढ़कर बोला, काला है तो क्या हुआ, मेरी बहन जैसा ही सुंदर है, इससे अधिक सुंदर और अच्छा है। बहन तो बहुत कम बोलती है, चलेगी तो भी चिड़िया की भांति। वह बहुत ही हंसता है, दौड़ता है, कूदता है, मुझे तो बहुत मानता है, मुझे अपने साथ ही लिए घुमाता है। श्री दामा बोला,
बहन से सुंदर तो नहीं है, तुझसे सुंदर है। वो सहन नहीं कर पाता कोई श्याम को राधा से कम सुंदर कहे। कल एक सेविका ने उसे कहा कि तू अपनी बहन का विवाह करेगा उस अपने सखा के साथ। मैं चोरी से सुन रही थी। वो बोला, हाँ उसी से करूंगा, दूसरे किसी से करूंगा ही नहीं। तेरी बहन तो गोरी है, सखी ने कहा, वह तो काला है। और तेरी बहन सीधी है, वह नटखट है। तेरी बहन भोली भी है और वह छलिया है। सुबल क्रोध में बोला, तू काली, तू बुड्ढी, तू नटखट, तू छलिया। कीर्ति इन राधे श्याम के संबंध से प्रसन्न है, मगर अभी सगाई गुप्त है, अतः अपने अरमान पूरे नहीं कर पाती। यहाँ राधा जी का स्वभाव बताया है। रंगदेवी कहती है, वृषभानु दुलारी मेरी स्वामिनी है, सखी है, किंतु इसे समझाऊं कैसे कि मैं उसकी जन्म जन्मांतर की पुजारिन हूँ। राधे जी तो संकेत से भी सम्मान प्रदर्शित करते ही चौंकती है। कहती है, सखी मुझसे प्रमाद हो जाए तो तू प्रताड़ित कर लिया कर, किंतु इस प्रकार सम्मानित कर मुझे पूजा की पात्री बनाकर अपने से दूर मत कर। मुझे तो तेरा दास्य करना भी प्रिय लगेगा। अब इसके मुख पर हाथ रखकर इसके कंठ में बाहु डालकर मना लेने के अतिरिक्त उपाय क्या है? मैंने कई बार हंसकर कहा, तू मानती क्यों नहीं? किंतु छोटी है, किंतु मानती क्यों नहीं? किंतु छोटी है और मैं बड़ी हूँ। राधा कहती है, मानती तो हूँ, मैं तो तुझे सदा बड़ी मानती हूँ। कान पकड़ो अपने। मैंने कहा, तो फिर तुम मुझे अपनी सेवा करने से क्यों रोकती हो? मैया हम सबकी चोटी गूंथती है, अपने हाथों से श्रृंगार करती है, सबको स्नेह से खिलाती है। मैया बड़ी है या तू बड़ों का स्वत्व है? छोटों की सेवा करना स्नेहपूर्वक का, अतः चुपचाप मैं करूं, उसे स्वीकार कर लिया कर। राधा तू मैया जितनी बड़ी हो गई है, यह ऐसे आश्चर्य से देखती है कि सबको हंसी आकर ही रहती है। मेरे हाथ जोड़ने लगेगी, मेरे कंठ से ऐसे लिपट जाएगी जैसे मैया के कंठ में लिपट जाती है। मैया कहती है, मेरी लाली को क्रोध करना, रूठना, कुछ मांगना कभी नहीं आया। इसे मैं भली प्रकार जानती हूँ कि केवल कृपा करना, देना इस कृपामयी को आता है, और यह तब रूठती है जब कोई उसकी श्रेष्ठ मानकर स्तवन करने लगे। उसको हम सब अपनी नेत्र पुतलियों के समान पलक बनी पल पल न संभाले तो अपने स्नान आहार की भी सुधि नहीं आएगी। वह तो पुष्पाभरण यानी पुष्प और आभूषण अपने लिए लेते भी देखती है कि किसी सखी की अलके अलंकृत तो नहीं। इसने कहा जाना कभी कि कोई इसकी अपनी वस्तु भी है। बाबा इसका मुंह जोते हैं। मेरी लाली क्या चाहती है? मैया मनुहार करती रहती है। राधा तो कितनी दुबली होती जा रही है। मेरी लाली तनिक तो खा ले। दोनों भाइयों को जो कुछ मिले वह सब इस अनुजा के उपयोग के बिना अनुपयोगी है। किंतु यह है कि इसे शैशव से हम सबकी ही नहीं, वृद्धा दासियों की तक की चिंता रहती है। यह यही देखा करती है कि किसे दिया जा सकता है, किसे खिलाया जा सकता है, किसे सेवा से संतुष्ट किया जा सकता है। इसकी क्रीड़ा की मैं साक्षी हूँ। कभी तो यह खुलकर खेल में लगी होती है और कभी तो कोई क्रीड़ा इसे प्रिय प्रतीत नहीं होती। पता नहीं क्यों इसे केवल पूजा ही प्रिय है। यह तो घुटनों से सरकती थी तब भी धूली समेट लेती और धूली की राशि यानी पूजा मूर्ति जैसा ढेर बनाकर उस पर पुष्प चढ़ाती और वहां मस्तक रख के पड़ी रहती। अनेक बार प्रणाम करती
करती वहीं सो जाती थी। पूजा केवल पूजा प्रिय है इसे, और वह भी भगवती अंबिका की। हम कन्या की आराध्या भवानी गौरी है, किंतु मेरी सखी प्रियाजू को तो अब इन दिनों तुलसी पूजन प्रिय हो गया है। पहले भी यह प्राय सायं मैया के साथ तुलसी पूजन में सम्मिलित होने प्रमाद नहीं करती थी। शीतकाल में भी स्नान तो सुबह हम कर लेती है, और हमारी यह सखी जब पूजन करती है तो हम सब सम्मिलित तो रहेगी ही, इसके बिना भी क्या कहीं रहा जा सकता है। यह स्वीकार ही नहीं करती कि इसकी पूजा के लिए हम में से कोई चंदन घिस के लाए, जल भर के लाए। मैया के रुष्ट होने का भय न हो तो यह स्वयं ही सुमन संचय भी करे और माल्य ग्रंथन भी, किंतु कितनी कोमल उंगलियां हैं इसकी चरण की उंगलियां तो पाटल पुष्प से अधिक सुकुमार है। मैया इसे सुस्पर्श नहीं करने देती, यह उचित ही है। अपनी पूजा की स्वयं सामग्री संचय करना श्रेष्ठ बात होगी। मेरी इस सखी ने पता नहीं भगवती पौर्णमासी से पूछकर यह सुनकर क्या क्या सीख लिया है। मैं भी इसके सदा साथ ही हूँ, किंतु इसके समान स्मृति समझ तो कोई कहाँ से लावे। सदा साथ ही हूँ, किंतु इसके समान स्मृति समझ तो किसी के पास नहीं। ये ऐसी है कि पूछ ले तो कोई बात ऐसी नहीं जो न बता सके, और समझती यह है कि इसे कुछ आता ही नहीं। तुलसी पूजन में रोली भी उठाएगी अपनी मध्यमा पर, तो हम में से किसी की ओर देखेगी, मैया से समर्थन चाहेगी कि यह ठीक विधि से ही चढ़ाने जा रही है। लेकिन भगवती पौर्णमासी कहती है कि लाली की अपेक्षा अधिक उत्तम पूजा प्रक्रिया तो कोई मुन्नी कन्या भी नहीं जानती। आजकल प्रियाजू अधिकतर पूजा में लगी रहती है। तो मैंने पूछ लिया, यह प्रश्न किया मैंने कि राधे तू इतनी पूजा क्यों करने लगी आजकल? तुलसी की पूजा तो ये पहले भी करती थी, किंतु अब तो इसने प्राय पूरा दिन प्रातः का प्रथम प्रहर भी पूजन में ही लगाना प्रारंभ किया। प्रातः मैया के उठने से ही पूर्व ही उठ जाने का इसका अभ्यास हम सबको वैसे ही बन चुका है। मैया अनेकों बार समझाती है, तुम सब इतनी शीघ्रता मत किया करो, ताकि देर से उठो तो कोई बात नहीं, कोई हानि नहीं। बालिकाओं को अंधेरा रहते नहीं उठना चाहिए। हमने कहा, मैया तेरी ये राधा मान ले तो हम सब मान लेगी। मैया ये सुनकर हंसने लगी। हम उनके उठने पर सोती रहे ये असंभव है, हमें तो इससे पहले शीघ्रता करनी रहती है, अन्यथा यह उठकर उल्टे हमारी सेवा में लगेगी। हमारे लिए दंत धावन, तैल आदि प्रस्तुत करने में लग जाएगी और दासियों को संकेत से दूर कर देगी। यह अपने लिए भी कुछ करने योग्य तो है नहीं, इतनी तो सुकुमार है। सूर्योदय से पूर्व स्नान करके तुलसी के समीप इसके साथ हम सबको पूजा पहुंच जाना ही है। अब इसने अपनी पूजा के लिए पृथक का विरुद्ध आरोपित किया। ये पूजा करने में ही पूरा प्रहर व्यतीत कर देती है, फिर ध्यान जप आदि करती है। मैया को कहाँ अवकाश इसके साथ दोपहर तक पूजा में लगी रहती। मैया की बात मैं बालिका होने पर भी समझती हूँ। इतनी अल्प वय में इतनी पूजा अनावश्यक है। यह कुसुम कलेवर धूप से कितना लाल हो जाता है। क्या हुआ कि शरद ऋतु का अंतिम मास चल रहा है, शीत प्रारंभ हो चुका है, किंतु मेरी सखी क्या सूर्य रश्मि सहने योग्य है? यह लगभग 4 वर्ष की आयु क्या तपस्या करने की आयु है? यह तप पूजा किस लिए? उसे मना करे कि इतनी पूजा मत कर तो यह म्लान हो जाती है, दिनों दिन सूखती जा रही है। आहार लेना बंद करके प्राय नेत्र से अश्रु भरी रहती है। इसीलिए मैया उसे पूजा से रोकती नहीं। पूजा में लगी रहने से तो ये खुश रहती है।
विशाखा कहती है, मेरी सखी श्री राधेजू को स्वामिनी सुनना ही स्वीकार नहीं, इसीलिए सखी कहती हूँ। हम बालिकाओं में वैसे भी छोटे बड़े का भेद बना नहीं रहता, और भेद रखने का भी मन करे तो कीर्ति कुमारी कहती है कि वही सबसे छोटी है। किस बात में छोटी है, यह कोई पूछ देखे। इसे समझ में ही नहीं आता कि इसके सौंदर्य की, शील की, सुरुचि की, सद्गुणों की, विद्या की, विनय की, कला की, प्रतिभा की, इस अल्प वय में ही सृष्टि में कोई समानता नहीं। यह तो मानती है कि इसकी सब सखियां इससे अधिक सुंदर है। कुरूप केवल मैं ही हूँ, यानी राधे अपने को कुरूप समझती है, सबको सुंदर समझती है। सब सखी बुद्धिमान चतुर है और प्रत्येक कला में कुशल है, ये कहेगी मुझे कुछ भी तो नहीं आता। एक बार सौष्ठवा सखी ने स्वामिनी जू कह दिया। यह उसी समय नेत्रों से बिंदु टपकाने लगी और बोली, सखी मैंने ऐसा क्या अपराध किया है कि तू मुझे अपने से इतनी दूर कर रही हो? सच बता, राधा तेरी सेविका बनकर रहेगी तो तू संतुष्ट रहेगी? षष्ठवा ने इसके पद पकड़ने की भूल कर ली। परिणामतः यह उसके पैर पकड़ के रोने लगी और इसके कर्ण स्पर्श खंजन मंजूर नेत्रों से अश्रु देखना क्या किसी के बस का है? हृदय भले अहर्निश कहता है तो कहता रहे कि श्री राधे मेरी जन्म जन्म की मेरी स्वामिनी है, परंतु मुख पर यह बात नहीं आनी चाहिए। उसके हाथ की सेवा भले ले ले, उसके लिए वह सदा समुत्सुक ही रहती है, किंतु उसके सुकुमार कर तो अंगराग लगाते भी अत्यंत अरुण हो जाते हैं। कैसे सेवा करने दे? ऐसी हमारी भोली भोली सुंदर सर्वगुण संपन्न कोमलांगी सदा मौन रहने वाली पूजा में निरत सखी को कैसे भवन के बाहर सुंदर वृंदावन के दर्शन कराए? सखिया यह सोचती रहती है। छोटा भैया सुबल को अपने सखा की प्रशंसा इतनी प्रिय है कि वह भी नहीं देखता कि उसकी यह अनुजा कितनी कोमल हृदया है। इसके सम्मुख वह मेरा सखा ऐसा, मेरा सखा वैसा कहता ही रहता है। कुशल यही है कि प्रभात होते ही चला जाता है वन में वत्स चरण के लिए और मध्याह्न भोजन अपने सखा के साथ करता है। केवल सायंकाल अंधकार होने पर लौटता है। वह भी तब लौटता है जब कोई लेने के लिए कीर्ति रानी भेजती है। बड़ा भैया श्रीराम भी कब कम स्तवन नहीं करता अपने श्याम का, किंतु सुबल से इसे संकोच नहीं होता। सुबल को राधे से संकोच नहीं होता। यह उसके आते ही हम सबको भूलकर भाई से जा चिपटती है। राधे को सुबल से संकोच नहीं होता, सुबल को राधे से संकोच नहीं होता। श्री दामा से ज्यादा संकोच करती है, इसलिए सुबल के आते ही सुबल को जाके चिपटती है। सच बात है यह है कि हम में से कोई भी ऐसी नहीं जो मध्याह्न के पश्चात से सुबल के लौटने की प्रतीक्षा न करने लगती हो। उसके मुख से उसके सखा के रूप गुण विक्रम का वर्णन सुनने को सभी के श्रवण समुत्सुक रहते हैं। हमें भी उसे देखने की, उन संग खेलने की इच्छा होती है, पर निकले कैसे? श्री राधे वृंदावन विहार को निकले तब तो चले। एक दिन कीर्ति रानी बोली, मेरी लाली राधा बड़ी सुनी रहती है, सदा पूजा में लगी रहती है, न तो यहाँ के लड़कों बच्चों संग खेलती है। ललिता राधे से 2 वर्ष बड़ी थी। वह बोल पड़ी, मैया आप कहे तो राधे को आज पास के वन में विहार करने खेलने ले जाऊं? कीर्ति प्रसन्न हो बोली, वह मानेगी? ललिता कहने लगी, वह मुझ पे छोड़ दो, बस आपकी हाँ होनी चाहिए। कीर्ति कहती है, पर तुम सब नन्ही बालिका को भवन से दूर कैसे भेजूं? ललिता कहती है, ज्यादा दूर नहीं जाएंगी। सुबल सिदामा भैया जहाँ बछड़े चराते होंगे उन्हीं के आसपास रहेगी।
यह सुन कीर्ति मैया प्रसन्न हो गई। हाँ हाँ, तब जाओ। मन में यह सोचा, अच्छा है, राधा कान्हा का मिलन भी हो जाएगा। कीर्ति रानी सखिया किशोरी जी का श्रृंगार करने लगी।